विधायक पद से अखिलेश इस्तीफा देंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवपाल को विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपेंगे। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो विधानसभा की जिम्मेदारी है वो शिवपाल को सौंपा जाएगा। शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष भी बना सकते हैं अखिलेश यादव। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। केंद्र की राजनीति में अखिलेश यादव अब कदम बढ़ाएंगे, तो अब प्रदेश की राजनीति छोड़कर केंद्र की ओर बढ़ेंगे अखिलेश यादव और शिवपाल को वो बना सकते हैं नेता प्रतिपक्ष। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। तो अभी करहल सीट से अखिलेश विधायक हैं और वो अपना इस्तीफा जल्द ही सौंप सकते हैं। कन्नौज से लोकसभा चुनाव भी जीत गए हैं और ऐसे में वो अपना विधानसभा का जो पद है, विधायक का जो पद है, उसे जल्द ही त्याग कर सांसद बन सकते हैं। खबर अलवर से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस महासचिव जितेंद्र सिंह ने देर रात भरतपुर सीट की विजेता संजना जाटव का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने अलवर लोकसभा सीट हारने के कारणों पर भी मंथन किया। भगत जितेंद्र सिंह ने संकेत दिए कि जो पार्टी में कार्य नहीं करेगा उसे बदल दिया जाएगा और नए लोगों को मौका दिया जाएगा। वहीं भरतपुर सांसद संजना जाटव ने कहा कि ये जीत जनता की जीत है। तो ये तो उम्मीद भी थी और विश्वास भी था, क्योंकि कार्यकर्ताओं के ऊपर और जनता जनार्दन के ऊपर, क्योंकि पार्टी ने मुझे दोबारा मौका दिया है। और देखो, वो तो आप भी जानते हो कि धूप कितनी है ज्यादा, और उसी तरीके से मेहनत किया तो धूप और वजन भी उतना ही है साहब, उस तरीके से किया। PRCP की योजना है और शिक्षा है, चिकित्सा है, बेरोजगारी है, कई चीजें हैं जो मैंने महसूस भी की है। जैसे कि क्षेत्र में मैंने देखा है ये चीज़ें कि डेवलप नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे कोई फैक्ट्रियाँ वगैरह हों जिससे कि आमजन को सुविधाएं मिल सकें। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे बाहर जाते हैं तो कम से कम यहाँ ही रहें, तो उनसे पढ़ के और उनका भविष्य अच्छा हो सके। देखिए, चुनाव अलवर कांग्रेस ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। वहाँ के सभी नेताओं ने बहुत अच्छी मेहनत करी है और एक तरह से एक नारा भी चल गया था कि भारी भगाओ और अलवर बचाओ। लेकिन जिस तरह का यह चुनाव अलवर में भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, उसमें जिस तरह का पैसा का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह से प्रशासन का इस्तेमाल उन्होंने करा है, उससे हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीछे रह गए। हमने देखा कि पोलिंग के दिन जिस तरह से डांट डपट चल रही थी, वोटिंग स्लो हो रही थी, जहाँ कांग्रेस के वोट थे, बहुत सारी अफवाहें उड़ाने की कोशिश इन्होंने करी थी, तो वो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पीछे रह गए। लेकिन चुनाव बहुत मजबूती से लड़ा है। जो सामने जो लड़ रहा था वो केंद्र के बहुत बड़े मंत्री हैं, नंबर पहले 5 में उनका नंबर आता है देश के अंदर। ऐसे इतने बड़े व्यक्ति लड़ रहे थे, लेकिन हमने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। वहीं पूर्णिया के नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव का गुलाब बाग के मेला मैदान में समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। पप्पू यादव ने सभी को जीत के लिए धन्यवाद दिया और सभी माफियाओं को सावधान रहने की भी चेतावनी देते हुए तेजस्वी यादव पर तंज कसा और कहा कि वो अपने अहंकार की वजह से अररिया, सुपौल, झंझारपुर, मधेपुरा समेत कई सीट हार गए। समाज में उम्मीद और विश्वास खत्म हो गया। एक तरफ यह भरोसा इस देश में राहुल गांधी ने जिंदा किया और पूर्णिया के साथ सीमांचल और कोसी में यह उम्मीद और सपना भरोसा पप्पू यादव से लोगों को है। यदि कोई कहता है दुनिया में, यह कहता है ये पप्पू का पूर्णिया है, पूर्णिया पप्पू का है, सब समाज के साथियों को और एक एक वर्कर को आज बधाई देना था। और कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। शपथ ग्रहण समारोह के लिए विदेशी मेहमानों को न्योता दिया जा रहा है। नेपाल के PM शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति भी शपथ ग्रहण में हिस्सा लेंगे। तो वहीं बांग्लादेश के PM शेख हसीना को भी शपथ ग्रहण का न्योता दिया गया है और वो भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। मॉरिशस के PM शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। भूटान नरेश को भी शपथ समारोह में बुलाया गया है। तो कई विदेशी मेहमान, कई खास मेहमान शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, क्योंकि लगातार जीत की हैट्रिक लगी है और NDA ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली और एक बार फिर से नेता चुना गया है। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस शपथ में कई खास मेहमान भी शामिल होंगे। न सिर्फ देश के VIP मेहमान डेलीगेट शामिल होंगे, बल्कि विदेशों से भी
कई खास मेहमानों को इस समारोह में शामिल होने का न्योता दिया जा रहा है। इस समारोह में आपको बताते चले कि विदेशी मेहमान शामिल होंगे। नेपाल के पीएम से लेकर श्रीलंका के राष्ट्रपति और बांग्लादेश के पीएम भी इस समारोह का हिस्सा बनेंगी। मॉरिशस के पीएम शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, तो वहीं भूटान नरेश को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है। तो ये समारोह बेहद खास होने वाला है, भव्य होने वाला है और इसे और भी ज्यादा खास बनाने के लिए विदेशी मेहमानों को भी न्योता दिया जा रहा है। और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के शानदार नतीजे आने पर डिंपल यादव वृंदावन पहुंची। बरसाना में राधा रानी से वहां पर पहुंचकर उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। निवारू